बुलेट किंग ऑफ माउंट हुआ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें अपना एमसी दिखाया जाता है, जो कि उस दूसरे बेघर से बात कर रहा होता है कि इस दुनिया में कितने सेक्ट हैं, 10 ग्रेट सेक्ट। तो बताता है कि ये सेक्ट हैं, जिसे सुनकर हमारा एमसी बहुत चौंक जाता है और वो सोचता है कि माउंट हुआ सेक्ट अब ग्रेट सेक्ट का पार्ट नहीं है क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो उसको हिलाते हुए कहता है कि आइसलैंड सेक्ट वो कंट्री साइड बास्टर्ड अब क्या 10 ग्रेड सेक्ट का पार्ट है? नहीं, ये नहीं हो सकता कि माउंट हुआ सेक्ट नहीं है। तो दूसरा बच्चा कुछ सोचते हुए कहता है कि माउंट हुआ सेक्ट, और सोचता है कि हाँ, मैंने शायद कुछ सुना है माउंट हुआ सेक्ट के बारे में। शायद ये सेंगसी मैप सेंगसी का एक सेक्ट है। तो इसे सुनकर और एमसी उससे पूछता कि हाँ बताओ बताओ क्या जानते हो। तो बताता कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन शायद वो तो फालन हो चुका है, वो सेक्ट तो अब गिर चुका है। तो इसे सुनकर हमारा एमसी और ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या माउंट हुआ सेक्ट है फालन, मतलब माउंट हुआ सेक्ट अब गिर चुका है। और उसे सुनकर उसे अपने दिन याद आते हैं कि वो माउंट हुआ सेक्ट में रहता था, और उसे तो बिल्कुल सदमा सा लग जाता है और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता है। लेकिन तो दूसरा जो बेगर होता है वो कहता है कि माउंट हुआ सेक्ट पहले 10 ग्रेड सेक्ट में था। तो एमसी कहता है कि हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं खुद वहाँ जाकर चेक करूँगा। तो दूसरा बच्चा कहता है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। जिसे सुनकर एमसी उस पर चिल्लाता है कि तुम भिखारी कहीं के, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जाऊँगा, तुम क्या जानते हो मेरे माउंट हुआ सेक्ट के बारे में। और उससे पूछता है कि जिस बॉडी में मैं हूँ, इस बॉडी का नाम क्या है और इसकी एज क्या है। तो दूसरा बच्चा बताया कि भिखारी लोगों की क्या उम्र, क्या एज, हमें तो सिर्फ भीख ही मांगना है। वो भी एमसी भी सोचता है कि हाँ सही है, और वो बच्चे से पूछता है कि जिसने मुझे पहले मारा था उसका नाम और तुम्हारा नाम मुझे बताओ, और मैं अपना जितना अपनी अच्छाई को 1 गुना चुकाता हूँ तो अपने ख़राब को 10 गुना चुकाता हूँ। एक दिन मैं तुम्हारी इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊँगा। और एक आकर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ याद आता है, वो फुल लौटाता है क्योंकि उस भूल गया था उससे पूछना कि माउंट हुआ सेक्ट है किधर। जब साली को रास्ता ही नहीं पता तो जाएगा कहाँ। फिर वो पूछ कर निकल जाता है और दौड़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं द ग्रेट माउंट हुआ की ब्लॉसम स्वार्ड ऐसे ही पैदल चला जाऊंगा दौड़ते दौड़ते। मैं उन छोटे मोटे घोड़ों पर बैठ कर नहीं जाऊंगा, वो इतने स्लो होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद दौड़ने के उसे तो चक्कर आ जाते हैं और सांस फूल जाती है और कचड़े में जाके मुंह घुस जाता है। और ऊपर सोचता है कि ये घटिया बॉडी, ये तो इम्पॉसिबल है वहाँ तक पहुँचना, ये तो मर ही जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और वो तो इमेजिन भी कर लेता है कि अब उसका कब्र बन चुकी है। वो सोचता है कि मैं कैसे जाऊँगा सेंगसी प्रोविंस तक, और वो सोचने लगता है कि दम्योंग अपने माउंट हुआ सेक्ट के बारे में सोचने लगता है कि वह कहाँ मार्शल आर्ट सीखता था और कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे, और उसे कोई रिग्रेट नहीं है। यदि वो अपने माउंट हुआ सेक्ट में होता तो अभी इस समय अच्छी बड़ी ऐश से और बच्चों को मार रहा होता और उसके एक बड़ा भाई उसको दारू पी रहा होता। और सोचता कि हाँ, वो दारू तो बहुत ही डिलीशियस थी, मैं यह सब पुनः करना चाहता हूँ। और वह अपने फिजिकल बॉडी को लेकर पेड़ों को चेक करने लगता है कि कहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में माना या एनर्जी रहेगी, और एक पेड़ को देखकर उसके नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि हाँ, मुझे
ये ब्रीदिंग टेक्निक सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। वो सोचता है कि काउंटलेस टेक्निक हैं मेरे दिमाग में और मुझे कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी चाहिए। ये नई बॉडी है तो जौन सी ब्रीदिंग टेक्निक सीखेगा वही आगे चलकर उसके काम आएगी। वो सोचता है कि माउंट वासेट की हिस्ट्री में मैंने बहुत सारी टेक्निक देखी हैं, लेकिन वो सोचता है फिर कि माउंट वासेट की सबसे बेसिक टेक्निक जो है वो सभी जगह मिल जाती है, लेकिन यही सबसे माउंट हुआ की बेस है और वह उसे ही सीखेगा। ये उसका नाम होता है इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम टेक्निक माउंट वासेट के हर बच्चे को सिखाई जाती है और सभी लोग इसी टेक्निक के माध्यम से ही माउंट वासेट में डिसिपल चुने जाते हैं। और वह टेक्निक सीखने के लिए पेड़ के नीचे क्यूआई गैदर करने लगता है और अपनी बॉडी में क्यूआई को फ्लो करने लगता है और सोचता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे केवल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करनी है अपने इनर बॉडी स्ट्रेंथ के टावर में। और क्यूआई फ्लो करने लगता है अपने शरीर में और अपनी सराउंडिंग से क्यूआई को अपने बॉडी के अंदर लेकर अपनी बॉडी को क्लीन करने लगता है और उसके जो ख़राब बदबू होती है वो आने लगती है और जितना भी कुछ गंदा मटेरियल अंदर होता है बॉडी के उसे वो बाहर निकालने लगता है और पेड़ के द्वारा एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लगती है और इम्प्योर एनर्जी बाहर कर देता है और डांटियान में उसकी एनर्जी स्टोर होने लगती है। कुछ देर बाद वो अपना डांटियन बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है और सोचता है कि डांटियन एक मार्शल आर्ट की फाउंडेशन है और यही उसके लिए एक नए दुनिया की शुरुआत करेगी। उसका डांटियन कुछ छोटा होता है लेकिन सोचता है कि हाँ अभी इससे काम चल जाएगा और सोचता है कि अब मुझे दौड़ना चाहिए, लेकिन वो तो चक्कर खा के मुँह के बल गिर जाता है और सोचता है कि मैंने अपनी पूरी एनर्जी को टेक्निक सीखने में लगा दिया है। इक्विलिब्रियम टेक्निक को सीखने में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है और सोचता है कि यदि उसके सेक्टर लीडर होते तो वो कहते चिंगमंग ये तुम कुछ ज़्यादा दिमाग का यूज नहीं करते हो और तुम केवल ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हो। फिर वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं कैसे जाऊँगा माउंट वासेट में। लेकिन कुछ देर के बाद हमें सीन दिखाई देता है मार्केट का, जहाँ पर वही चोर मतलब कि बेगर लोग का सरदार दिखाई देता है और कुछ वो बच्चे बेगर बच्चे उससे कह रहे होते हैं कि उसने कोई एक नए दूसरे भिखारी को देखा है जो कि वहाँ पर भीख मांग रहा है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चलो मैं बताता हूँ उस बच्चे को। तो ये लोग भी निकल जाते हैं उससे देखने और उसके पास पहुँच कर कहते हैं ए बच्चे क्या कर रहा है तुम। और उधर हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया से खाने में दोनों हाथों से लगा हुआ होता है और वो पीछे से देख रहे होते हैं और उसके लीडर चिल्ला के कहता है ए बच्चे यू लिटिल बच्चे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है तो वो और उसे चिल्लाते हैं। तो एमसी कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। वो तो फिर उसका वो कहता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो इनफॉर्मली, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। अब मैं तेरे को बताता हूँ कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, लेकिन मैं तुझे छोड़ दूँगा यदि तुम अपना ये सब कुछ खाना वाना छोड़ कर इधर से चले जाते हो। तो एमसी पहले वो खाने को देखता है और फिर कुछ ही कुछ समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या किया जाए और वो सोचता है कि खा दिया जाए या इनको खिला दिया जाए। उसको तो भूख लगी होती है कर रही बस, तो अपने हाथ और पैर की एक्सरसाइज करने लगता है और सोचता है कि देखा जाएगा और वो अपने आप को फाइट के लिए तैयार कर रहा होता है और सोच रहा होता है
कि मेरा डांटियान अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन छोटे मोटे कचड़ों को तो निपटा ही दूंगा मैं। और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर उसको लीडर को उन बच्चों के बहुत ही तेज गुस्सा हो रहा होता है और वह गाली देते हुए कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। और वो बोलता है, उन बच्चों को आदेश देता है कि इसे मार डालो। तो उनमें से एक बच्चा उसको मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन वो जस्ट अपना सर साइड में करके उसे डॉज कर लेता है। जो दूसरा मुक्का उसके थोपड़े में ऐसा मारता है कि उसके दांत मात सब बाहर हो जाते हैं और पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है। और फिर कहता है, आई एम द प्लम ब्लूसम स्वॉर्ड साइल्ड ऑफ द ग्रेट माउंट वसेक्ट। तुम जैसे छोटे मोटे बच्चे मुझसे पंगा लोगे, मैं माउंट वसेक्ट की ग्रेट ब्लूसम तलवार हूँ। और कुछ देर बाद उन तीनों भिखारियों को गाल सुझाकर एक जगह बिठा देता है। और वो तीनों माफ़ी मांग रहे होते हैं कि चीफ हमें माफ़ कर दीजिए। तो वो पूछता है कि तुम लोग मुझे सरदार क्यों बुला रहे हो। तो वो कहते हैं कि आप ही हमारे सरदार हैं और आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने सांगसी प्रोविंस का रास्ता पता है। तो कहते हैं कि सांगसी प्रोविंस शायद हाँ पता है। और वो लोग उसे रास्ता बता देते हैं, लेकिन वो धमकी देते हुए कहता है कि हाँ सही से बताना वरना तुम लोग तो मुझे जानते ही हो। तो उन दोनों का तो मोए मोए हो जाता है। और वो कहता है कि अगर हम दोनों दोबारा मिले और तुमने मुझे कुछ गलत आइडिया बताया तो तुम तैयार रहना, अगली बार तो मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। और समझ गए, यू बच्चे भाग जाओ यहाँ से। और वो भाग जाते हैं वहाँ से। अब हमारे सीन दिखाई देता है माउंट हुआ सेक्ट के बड़े बड़े माउंटेन का, जहाँ पर हमारे माउंट हुआ सेक्ट के लीडर को दिखाई देता है जो प्लम ब्लॉसम पत्तियों को बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि सेक्ट लीडर। तो वो कहते हैं कि हाँ आ जाओ। तो एक आदमी अंदर आते हुए कहता है कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, एक चाइल्ड आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जो कहते हैं कि क्या बच्चा। तो वहाँ पर हमें हमारा एमसी दिखाई देता है जो कि बोलता है, हेलो सेक्ट लीडर, मैं चेंग मियोंग और मैं माउंट हुआ सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हमारे दूसरे एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं।